हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 12.2। ठीक है, क्लास 8। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन ए 25 बॉक्सेस विद 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। हमारे पास 25 बॉक्स हैं और हर बॉक्स में 12 बॉटल्स पड़ी हुई हैं। तो फिर कह रहा है इन इफ दिस सेम बैच पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स, अगर हम 12 की जगह 20 बॉटल्स डालना शुरू कर दें हर बॉक्स में, तो बताओ हमारे पास कितने बॉक्स हो जाएंगे। तो इससे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास बॉटल्स कितनी हैं। ठीक है, उसको निकालने के लिए करेंगे हम नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स। हर बॉक्स में कितनी बॉटल्स हैं? दैट इज इक्वल टू 12। देन सेकेंडली हमारे पास नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं या बॉक्सेस, दे आर इक्वल टू 25। तो अगर 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स। टोटल नंबर ऑफ bottles equal to 25 multiply by 12, that is equal to 12 5 the 60, 6 कैरी किया, 12 to the 24 and 6 30, यानी कि हमारे पास बनी 300 बॉटल्स टोटल है। अब हमको क्या करना है, यही 300 बॉटल जो है ना, ये इसको हमने 20 का पैक बनाना है। ठीक है, इफ the batch packed with 20 bottles each, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 300 डिवाइडेड बाई 20 बॉटल्स। 300 बॉटल टोटल हैं। ठीक है, तो 20 डालनी है, तो 20 आ जाएगा। 0 1 द 0 0 कैंसिल हो गया, 2 1 द 2, 15 2 द 30, दैट इज इक्वल टू 15 बॉक्सेस, या बॉक्स लिख सकते हो। अगर हम 12 बॉटल पैक करेंगे तो 25 बॉक्स बनेंगे। अगर हम 20 बॉटल्स पैक करेंगे तो 15 बॉक्स बनेंगे हमारे पास। यही था ये क्वेश्चन। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। इसमें पूछा गया है ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन्स टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 डेज। ठीक है, इसमें यह है कि फैक्ट्री जो है उसके अंदर अगर 42 मशीन्स लगी हुई हैं तो जो उनका टारगेट है प्रोडक्ट का, आर्टिकल्स का, वो 63 डेज में पूरा बना लेती हैं, कंप्लीट कर लेती हैं। तो कह रहे हैं हाउ मेनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अगर उतना ही आर्टिकल हमें बनाना है तो हमारे पास 54 डेज है, तो हमें कितनी मशीनें चाहिए होंगी, कितनी मशीनें हैं जो 54 डेज में बना लेंगी। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है जो 42 मशीन काम करती हैं 63 डेज में,
तो कितनी मशीनें होंगी वही काम 54 डेज में कर लेंगी। तो ये मैं आपको बताता हूँ। जो चीज हमको निकालनी होती है ना उसको हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। 42 हमको यहाँ पे मशीन्स निकालनी है, हाउ मैनी मशीन्स है नी। तो 42 machines can produce given number of articles कितने दिनों में इज इक्वल टू 63 डेज में। ठीक है, यूनिटरी मेथड से निकालेंगे। वन मशीन कैन प्रोड्यूस गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल। अगर 45 मशीन 63 डे में काम कर रही हैं तो एक मशीन जो होगी वो ज्यादा दिन लगाएगी। ज्यादा दिनों के लिए हम 63 मल्टीप्लाई वो करेंगे 42, ये भी डेज आएंगे। ठीक है, तो अब हमको निकालना है 54 डेज के लिए। नाउ द produce same number of articles in 54 days। अगर हमको 54 डेज में उतना ही बनाना है तो दिस इज इक्वल टू ये 63 मल्टीप्लाई 42 डिवाइडेड बाई दिस इज 54। ठीक है, तो इसको जब आप करोगे दोनों को मल्टीप्लाई करके 54 से डिवाइड करना, ये आएगा 49 मशीन। इन शॉर्ट वी कैन से अगर हमको 42 मशीन्स के साथ काम करना है तो 63 डेज लगेंगे। तो अगर हमने वही काम 54 डेज में करना है तो हमको 49 मशीन चाहिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है ए कार टेक्स 2 आवर्स टू रीच ए डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है एक कार है जो 2 घंटे में डेस्टिनेशन का मतलब होता है अपनी मंजिल या जहां मतलब कि डेस्टिनेशन का मतलब मंजिल ही होता है। बाय ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अगर 1 घंटे में 60 किलो का डिस्टेंस कवर करती है तो 2 घंटे में वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है। कह रहा हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अगर कार जो है वो 80 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी, 80 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी तो फिर वो अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने में कितना टाइम लगाएगी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, इजी है। ब्लैक मार्कर हो गया। स्पीड ऑफ कार कितनी है? स्पीड ऑफ कार है हमारे पास जो दिया गया है दैट इज इक्वल टू 60 km पर h मतलब किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद टाइम कितना दिया गया है 2 आवर्स।
टाइम टाइम वर्ड यूज कर सकते हैं या टाइम टेकन कर सकते हैं, कितना टाइम लगा, दैट इज इक्वल टू 2 आवर। ठीक है, 60 की स्पीड से 2 घंटे चली तो डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस को निकालने का फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन या टाइम। ठीक है, तो अभी हमने बोला स्पीड 60 है और टाइम 2 घंटे है, तो दैट इज इक्वल टू 200 6 टू द 12, यानी कि डिस्टेंस था 120 किलोमीटर। अब ये 120 किलोमीटर चली 2 घंटे में जब 60 की स्पीड थी, तो अगर स्पीड 60 की जगह 80 कर देंगे तो फिर 120 किलोमीटर कितने टाइम में चलेगी, सीधा है 120 को 80 से डिवाइड करना है, 120 को 80 से डिवाइड करना है। सेम डिस्टेंस covered when the speed of car is 80 किलोमीटर पर आवर, दैट इज इक्वल टू 120 को हम 80 से डिवाइड कर देंगे, 0 एंड 0 कैंसल। ठीक है, ये किससे जाएगा, 4 के टेबल में दोनों आते हैं, तो दिस इज इक्वल टू ये हमारे पास बना 3/2 और ठीक है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले सकते हैं। ये देखो 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 दा 2, पीछे 1 बचा। ये देखो दिस इज इक्वल टू होल कितना है हमारे पास 1, डिवाइडर क्या है हमारे पास 2, तो रिमाइंडर बनना 1 एक्चुअल। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर 80 की स्पीड थी तो वो 1.5 घंटे में 1.5 आवर में पहुंच जाएगी। अगर स्पीड 60 की थी तो 2 घंटे लगेंगे, अगर स्पीड 80 की है किलोमीटर पर आवर लिखना है इसमें, अगर स्पीड 80 की है तो फिर 1.5 आवर में वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी कार। ठीक है।